ये कहानी है उन चार दोस्तों की जो ट्रैकिंग के लिए साउथ इंडिया के घने जंगलों में गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये एडवेंचरस ट्रिप उनके लिए एक टेरर बन जाएगी। उनका नाम था आर्यन, कबीर, महक और समीर। उन सब में से आर्यन थोड़ा एडवेंचरस था, तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो पुराना था और कच्चा था, जो मैप पर भी नहीं था। पर शायद यही उनकी इस एडवेंचरस ट्रिप का टर्निंग पॉइंट था। ट्रैकिंग करते करते जब शाम हुई तब उन्हें एक गुफा दिखाई थी। उसके दरवाजे पर कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। कबीर ने वापस जाने के लिए कहा, पर आर्यन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि बस अंदर देखकर हम वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो अंदर गए, गुफा का जो पत्थर का दरवाज़ा था वो एकदम से बंद हो गया। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि वो एक दूसरे को भी ढंग से देख नहीं पा रहे थे। सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब वे अपनी टॉर्च ऑन करते हैं। गुफा की दीवारों पर खून से पुराने ज़माने की लड़ाइयाँ बनी हुई थी। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। महक रोने लगी। तभी उन्हें एक रास्ता दिखा जो नीचे की तरफ जा रहा था। वहाँ एक पुराने चेस की टेबल रखी हुई थी, लेकिन उसके पीसीज सोने के थे। आर्यन ने लालच में आकर एक सोने का घोड़ा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। तभी जमीन हिलने लगी। गुफा के एक कोने से एक भयानक साया निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी आंखें चमक रही थी। गुफा के एक कोने से एक भयानक साया निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी आंखें चमक रही थी। वो लोग डर के मारे गुफा की भूल भुलैया में भागने लगे। पीछे से वो साया उनको पकड़ने ही वाला था कि उन्हें एक बहती हुई अंडरग्राउंड नदी दिखी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। पानी का बहाव उन्हें एक वाटरफॉल के नीचे ले गया। जब उनकी आंख खुली, वो जंगल की दूसरी तरफ एक पुराने मंदिर के पास थे। आर्यन ने जब अपनी जेब में हाथ डाला, वो सोने का घोड़ा अभी भी उसके पास था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धूप में देखा, वह सोना नहीं बल्कि एक इंसानी उंगली की हड्डी बन चुकी थी, जिस पर वही अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। उसने डर के मारे उसे झाड़ियों में फेंक दिया। वो लोग किसी तरह अपनी कार तक पहुँचे और शहर की तरफ निकल गए। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, पर सस्पेंस तो अभी शुरू हुआ था। रात के 2 बजे आर्यन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे अपने बेड के नीचे से किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑन करी और बेड के नीचे देखा, वहाँ वही हड्डी रखी हुई थी, वही सिंबल्स, वही लाल रंग, वही खून। उसका गला सूख गया। उसने सोचा कि उसने तो उसे जंगल में फेंक दिया था। उसने डर के मारे वो हड्डी खिड़की से बाहर फेंक दी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की और मुड़कर देखा, उसके मिरर पर खून से लिखा हुआ था, तुमने अच्छा नहीं किया। आर्यन ने तुरंत बाकी दोस्तों को कॉल किया। पता चला कि समीर के घर के बाहर उसने उसी अजीब साये को देखा। उन्हें समझ आ गया कि वो गुफा कोई आम गुफा नहीं थी। तब वो एक पुराने तांत्रिक के पास गए और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने बताया, अगर तुमने उस हड्डी को सूरज ढलने से पहले वापस उस मंदिर के नीचे नहीं दबाया, तो तुम सब भी उस गुफा की दीवारों का हिस्सा बन जाओगे। अब उन चारों दोस्तों ने जैसे तैसे करके उस हड्डी को ढूंढा और उस डरावने जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बदल चुका था। लग रहा था कि जंगल उन्हें भटका रहा है। पीछे से वही भयानक साया उनका पीछा करने लगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। गुफा से निकली हजारों आत्माएं उनके पीछे थी। जैसे ही वो मंदिर की चौखट पर पहुंचे, वो साया आर्यन के सामने आ गया और उसने आर्यन का गला पकड़ लिया। आर्यन की सांस रुकने लगी। कबीर ने तुरंत आर्यन की जेब से वो हड्डी निकाली
और उसे मंदिर के हवन कुंड में फेंक दिया और ऊपर से गंगा जल डाल दिया। एक तेज रोशनी निकली और वो साया धुएं में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि अब वो कभी शॉर्टकट नहीं लेंगे। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारे जीवन में आए, हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, हमें उनका डट कर सामना करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।